मैं सबसे पहले भारत के सभी किसान भाइयों का तहे दिल से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे किसान भाई बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। ना तो वे ठंडा का, बरसात का, गर्मी का, जाड़ा का, ठीक है, किसी चीज़ का एहसास नहीं करते हुए वो 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा, ठीक है, अपने खेतों में टाइम बिताते हैं, काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके वो अन्न उगाते हैं, ठीक है, और पूरे देश को पालते हैं, ठीक है। और अगर सरकार हमारे किसान भाइयों पर ध्यान ना दे, ठीक है, उस पर ध्यान ना दे, तो मैं ये कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि भारत कभी भी, इंडिया कभी भी एक विकसित देश नहीं बन सकता है। देखिए, हमारे किसान भाई किसी भी उद्योग का, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि सभी उद्योगों का जो कच्चा माल होता है, ठीक है, वो हमारे कृषि क्षेत्र से होके आता है, ठीक है। तो अगर हमारे किसान भाई कृषि कार्य नहीं करेंगे तो हमारे देश में उद्योग एकदम ठप पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं मौजूदा सरकार से, अभी जो करंट सरकार है, ठीक है, उनसे कहना चाहता हूँ कि वे किसान भाइयों के लिए अधिक से अधिक, ठीक है, स्कीम लेके आए और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे किसान भाइयों को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, जिसको हम लोग पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भारत के केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, योजना है, ठीक है, जो देश के बहुत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और इस योजना के तहत जो पात्र किसान है, ठीक है, उसको हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, हमारे किसान भाइयों को एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में, ठीक है, एक साल में 3 किस्त दिया जाता है, ठीक है ना। जो पहला किस्त होता है हम लोग का, वो 2,000 रुपये का अमाउंट मिलता है, ठीक है। दूसरा किस्त में भी 2,000 मिलता है और तीसरा किस्त में भी 2,000 रुपये का सम्मान निधि, ठीक है, पैसा दिया जाता है हमारे किसान भाइयों को, ठीक है ना। और ये जो अमाउंट होता है सीधे किसान भाइयों के डीबीटी, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, ठीक है, सीधे हमारे किसान भाइयों के बैंक खाते में दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 19वां किस्त का जो पेमेंट है, ठीक है, हमारे किसान भाइयों को कब मिलेगा, ठीक है, किस दिन आ रहा है, आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, पीएम किसान का 19वां किस्त का पैसा का लाभ उठाने से पहले हमारे सभी किसान भाइयों को ये 3 से 4 काम कराना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बगैर उन्हें 19वां किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम कराना क्या होगा किसान भाइयों को? भू सत्यापन, ठीक है, अपने ज़मीन का, ठीक है, अपना जो ज़मीन है उसका सत्यापन कराना अति आवश्यक है, ठीक है, तभी आपको 19वां किस्त का लाभ मिल पाएगा। उसके बाद आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है eKYC, ठीक है। तो जितने भी मेरे किसान भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप, ठीक है, 19वां किस्त का लाभ लेने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर अपना eKYC करा लीजिए, ठीक है। इसके बगैर आपके खाते में पैसा, ठीक है, 100% गारंटी है नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जब तक आप eKYC नहीं कराओगे आपका पीएम किसान का 19वां किस्त का पैसा नहीं पहुंचेगा, एकदम श्योर रहिए, ठीक है। अगर आप ये कराते हो तो पैसा आपका पहुंचेगा, ये आपका 100% गारंटी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आधार लिंकिंग, ठीक है। ये आधार लिंकिंग क्या है? देखिए, आधार लिंकिंग मतलब होता है आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है, आपका जो बैंक खाता है, बैंक अकाउंट है, उसके साथ लिंक होना अति आवश्यक है, ठीक है। जब तक आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा, आपका पीएम किसान का 19वां किस्त का पैसा फंसा हुआ रहेगा, नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डीबीटी चेकिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसा इसी के थ्रू आता है ना। तो आप क्या कीजिए, अपने खाता, ठीक है, अपने खाता जो आपका अकाउंट है उसको जाके चेक करवाइए बैंक में कि मेरा जो खाता है, ठीक है, वो डीबीटी के अंतर्गत आता है कि नहीं, उसको चेक करा लीजिए, ठीक है। अगर बैंक वाला बोलता है कि आपका जो खाता है, ठीक है, डीबीटी के अंतर्गत आता है तो ठीक है, और अगर बोल दिया कि नहीं आता है तो उसको करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि पीएम किसान का जो पैसा है, ठीक है, वो आपका डीबीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो जब तक आपका डीबीटी अकाउंट नहीं होगा तो पैसा कैसे पहुंचेगा, ठीक है। इसीलिए आपका पैसा फंसा हो रहता है, ठीक है। मेन वजह आपका यही है। देखिए, हाल ही में सरकार ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की थी और इस किस्त के तहत लगभग 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जमा किए गए हैं, ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। अब किसान 19वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब अगली किस्त यानी कि 19वां किस्त कब आएगा, कब मिलेगा, ठीक है। देखिए, 19वां किस्त का पैसा इस दिन घुसेगा। देखिए, पीएम किसान 19वां किस्त 2025। देखिए, पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की तारीख अभी तक, ठीक है, ऑफिशियल तौर पर तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, पिछले पैटर्न को देख के बता सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि 19वां किस्त जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2025 के आसपास जारी हो सकती है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योजना के तहत हर 4 महीने में एक किस्त जारी होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 19वां किस्त, ठीक है, जनवरी में आने की पूरी संभावना है। और अगर इससे पहले, ठीक है, पीएम किसान का पैसा का अपडेट मिलता है तो मैं आपको बहुत जल्द ही इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसान भाई लोग। जो मैं बताया हूँ 4 काम करने का, ठीक है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बगैर पैसा नहीं घुसेगा, ये आप 100% मान लीजिए, ठीक है। तो जनवरी आने से पहले, ठीक है, आपको ये 4 काम जो मैं बताया, ठीक है, आपको पहले से करके रखना है, ठीक है, रेडी रखना है, तभी आप 19वां किस्त का लाभ ले पाएंगे, ठीक है। अन्यथा आप ये मान लीजिए कि आपका पैसा 100% गारंटी है कि फंसा हुआ रहेगा, पैसा नहीं पहुंचेगा, ये लिख लीजिए, ठीक है।